बेगूसराय में आजादी प्राप्ति के दशकों बाद भी हमारा राज्य बिहार अब भी पिछड़ा हुआ है। इसके सही मायने में विकास के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। ये बात इस क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं जनसुराज पार्टी के नेता डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने अपनी चारिया बरियारपुर गांव स्थित आवास पर रविवार को कही। वो वहां आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बचपन से ही अपनी सामाजिक दायित्व का एहसास रहा है। चारिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से बहुत अछूता रहा है। जातिवादी राजनीति एवं अशिक्षा इसकी बड़ी वजह रही है। जनसुराज के प्रशांत किशोर के रूप में हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने न केवल हमारी समस्याओं को चिन्हित किया है बल्कि उसमें निदान का भी रास्ता सुझा दिया है। क्षेत्र के लोग आज स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों ही में काफी पिछड़े हुए हैं। हमारे समाज का बड़ा युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा है। इसकी मूल वजह सरकारी स्तर पर नशाबंदी का ठीक तरह से लागू नहीं होना, अशिक्षा का होना और रोजगार की कमी सबसे ज्यादा है। राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्या मतलब और बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि एक अगर इंसान प्रबुद्ध वर्ग से अगर जुड़ा हुआ हो, सामने सोच समझ अच्छी तो वो समाज का एक हिस्सा हो, तो उसे अपने विकास के साथ साथ पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे गांव को एक साथ या जिस क्षेत्र में रहता है उसके विकास के लिए भी सोचना चाहिए था। तो मैं जो डॉक्टरी क्षेत्र में कर रहा था वो उसकी एक सीमा निर्धारित थी। तो अगर उससे कुछ बड़ा करने के लिए सोचता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके द्वारा मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? जनसुराज को चुनने का मेरा मकसद ये है कि प्रशांत किशोर जी जो बातें करते हैं वो विकास की बातें, कमियां भी गिनाई और उस कमियों को कैसे दूर किया जाए इसका भी उन्होंने रास्ता दिखाया है। तो ऐसे आसार लगते हैं कि जो हमारा राज्य पिछले 35-40 साल से सबसे पिछड़ा राज्य रहा है और आज भी सबसे पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक किरण जागी है उनके रूप में कि शायद बिहार भी आगे बढ़ सकता है। इसी के लिए मैं प्रभावित होकर उनसे जुड़ा हूँ। जनसुराज क्या लगता है चारिया बरियारपुर में आपकी दावेदारी बनेगी? मैं प्रयास में हूँ और इसके लिए कुछ दिन में तो पता चल ही जाएगा, दावेदारी रहे या ना रहे। मैं पहले से भी काम करता रहा है और काम करता रहूँगा। क्या लगता है अगर जनसुराज चारिया बरियारपुर में आती है? भी यहाँ के प्रतिनिधि हुए, विकास के अलावा जातिवाद काफ़ी घर घर तक पहुँच गया है। लेकिन अगर विकास के रास्ते में सबसे बड़ा कोई रुकावट है तो मुझे लगता है जातिवाद और शिक्षा, तो ये दोनों चीज़ को लाने की कोशिश की जाएगी और इसी कोशिश के पीछे प्रशांत किशोर जी का एक विज़न है और उस विज़न को ही हमें चारिया बरियारपुर में भी। गठबंधन के बाद कितने कारगर साबित होंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, जो जनसुराज चुनाव लड़ रही है वो ना तो हम लोग एनडीए और आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या है नहीं है, बल्कि हम लोगों का जो टारगेट है या हम लोगों का जो विश्वास है कि विकास होनी चाहिए। विकास जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो स्वास्थ्य है, ये सारी सुविधाएं जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप लोग जाके गांव के सुदूर क्षेत्र में देखेंगे तो ये सब चीज़ों की काफ़ी कमी है। तो मुद्दा हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ विकास और परिवर्तन है, मुद्दा ना एनडीए है ना महागठबंधन। सर, जनसुराज में कई ऐसे लोग हैं चारिया बरियारपुर विधानसभा से जो अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं। क्या लगता है किनको टिकट इस बार कंफर्म होगा जनसुराज से? देखिए, मैंने ये नहीं कहा, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो परीक्षा में भी बहुत सारे परीक्षार्थी शामिल होते हैं लेकिन सफलता बहुत कम लोगों की ही मिलती है। तो ये भी उनका जो एक सिस्टम है वो एक परीक्षा का ही सिस्टम है। उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट को तैयार किया और वो अपनी पात्रता सिद्ध करें, तो उनके नज़र में जो लगेंगे कि अच्छे हैं या जो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो ये उनका चुनना काम रहेगा। लेकिन करना तो सबको मिल के चाहिए, चाहे जनसुराज हो चाहे समाज की सुधार हो, आप सब हम लोग सब लोग मिल के ही कर सकते हैं। आपका अंतिम संदेश क्या है इस क्षेत्र में? मेरा अंतिम संदेश है कि जिस तरह से चारिया बरियारपुर विगत 20 साल 25 साल से कहीं उपेक्षित क्षेत्र रहा है, विकास के नाम पे शायद कुछ नहीं हुआ है, स्वास्थ्य को लेके भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुई है। मेरी अपनी एक राय है कि अगर मैं इस तरफ से आता हूँ, देखिए मैं कोई मंजा हुआ राजनीतिक नहीं हूँ, मैं बस एक सुधार करने की कोशिश के लिए यहाँ आया हूँ और काश मैं कर पाऊँ और कुछ दे पाऊँ। मैं इसी मंशा से यहाँ आया हूँ और कर रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूर एक संदेश होगा कि अभी तक जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं
तो वो पढ़ाई में एक चीज़ ये है कि अगर आप 40 साल से ऊपर होते हैं, सरकार में भी ऐसी सारी सुविधाएं हैं कि सारा एक रूटीन जांच कराया दिया जाए, ताकि जो जिनकी उम्र बढ़ रही है वो उम्र आने से पहले ही उनकी बीमारी को पकड़ा जाए। सफाई के लिए आप देखेंगे कि जल का एक बहुत बड़ा समस्या है, और ये जल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और देखिएगा कि जब जो समाज अस्वस्थ रहेगा, उस समाज का या उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है।